नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। मध्य प्रदेश की एक बड़ी दर्दनाक खबर लेकर आपके बीच हूँ। इस पे ज़्यादा गौर करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आपकी ज़िंदगी में ऐसे खतरे रोज़ आ रहे हैं। हुआ ये कि 38 साल का एक नौजवान मध्य प्रदेश का 35 साल की पत्नी, 9 साल और 3 साल के 2 बेटे उनके। वैसे देखें तो अच्छा भला परिवार, भोपाल में बसा हुआ, कुछ कामकाज करता था। किसी चक्कर में पड़ गया वो। उसके पास मोबाइल फ़ोन पर टेलीग्राम पर एक मैसेज आया या व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि टीआरपी बढ़ाने के लिए ये काम करना है। ये ऐसे बहुत सारे काम आजकल आते हैं मेरे पास। मैं पूरी ज़िंदगी से काम धंधे में लगा हूँ, एक दिन भी बेरोज़गार नहीं रहा, लेकिन मेरे पास अभी हर दिन 2-4 ऐसे मैसेज आते हैं अलग अलग नंबरों से। कुछ देश के रहते हैं, कुछ विदेश के रहते हैं, कि हर दिन 5,000 से 10,000 रुपये महीने घर बैठे कमाएं, संपर्क करें। एक लिंक दिया रहता है उसमें। तो मुझको ज़रूरत नहीं है रोज़गार की, और मुझको मालूम है कि ये पेशेवर जालसाज लोगों का काम है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं हो सकता सिवाय वेश्यावृत्ति के जिसमें कोई घर बैठे हुए 5 से 10,000 रुपये रोज़ कमा सके, और कोई काम ऐसा नहीं होता। तो मैंने कभी उस पर लिंक पर क्लिक नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। लोग बेरोज़गार रहते हैं, निराश रहते हैं, पैसों की ज़रूरत रहती है, काम भी रहता है उनके पास तो और ज़रूरत रहती है, ज़रूरतें तो कम होती नहीं हैं। ऐसे एक किसी काम में वो जुटा, और शुरू में कंपनी ने उसको कुछ कमाई भी दी, घर बैठे टीआरपी बढ़ाना। तो हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे क्लिक बढ़ाते होंगे, या किसी नेता का फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, उसके ऊपर लाइक बढ़ाते होंगे, उसको रीट्वीट करते होंगे, उसको फेसबुक में टैग करते होंगे। ऐसे कई किस्म के काम होते हैं। कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ऐसे रहते हैं जो अपने लिए ऐसी फर्जी लाइक्स जुटाते हैं, अपने फर्जी सब्सक्राइबर जुटाते हैं। तो ऐसा कोई काम उसने किया होगा, तो उसको शुरू में उस कंपनी ने कुछ कमाई दी। उसके बाद उसने उस कंपनी में कोई शर्तें उनकी रही होगी, अपने कर्ज लेकर भी उसमें झोंक दिया, उसके पास कुछ बचा नहीं। फिर उसी कंपनी ने उसको एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन के मार्फत लोन दिलवा दिया, और फिर उसकी वसूली के लिए परेशान करने लगी। ये सिलसिला बहुत चला हुआ है। भारत सरकार ने चीन बेस्ड, चीन में टिके हुए, चीन से निकले हुए ऐसे दर्जनों मोबाइल लोन ऐप, इनको ब्लॉक किया हुआ है, इन पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि रात दिन हिंदुस्तान के हजारों लोगों को जाल में फंसाते रहते हैं। एक बार लोग फंस जाते हैं, उसके बाद वो किसी तरह से लोगों के मोबाइल फ़ोन पर, उनकी फ़ोन बुक पर, उनके लैपटॉप पर, उनके ईमेल एड्रेस में ये घुसपैठ कर लेते हैं। शायद लोग जब लोन लेते हैं उस वक्त इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दे देते हैं कि वो लोन कंपनी चाहेगी तो लोगों के मोबाइल फ़ोन पे कब्जा कर सकेगी, मोबाइल फ़ोन तक पहुंच सकेगी। शर्तें लोन की बड़ी लंबी लंबी रहती हैं, कोई उसको पढ़ते नहीं हैं। वो सीधा स्क्रॉल करके आखिरी में जाते हैं और उसमें यस में टिक कर देते हैं कि काम ख़त्म हो। ये केवल मोबाइल फ़ोन पे बेवकूफ़ बनने वाले लोगों का नहीं है, ये बैंक से जो लोन लेते हैं, या आप बिजली का एक साधारण सा कनेक्शन अपने घर में लेंगे तो उसमें आपको 10-10, 20-20 पेज के एग्रीमेंट की हर धारा पर दस्तखत करना पड़ता है। अगर कोई उतना पढ़ना शुरू करे तो 10-12 दिन लगेंगे पूरा पढ़ने और समझने में। तो दस्तखत करते समय या ऑनलाइन मंजूरी देते समय कोई नहीं पढ़ते, उसको टिक कर देते हैं। शायद ऐसी ही कोई मंजूरी होगी कि ऐसी लोन कंपनियां लोगों के मोबाइल फ़ोन पर कब्जा कर लेती हैं। भोपाल का एक परिवार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने कर्ज में डूब कर, और इस कंपनी ने, लोन कंपनी ने ये किया कि इस आदमी की कुछ अश्लील फ़ोटो तैयार की, और इस आदमी के मोबाइल फ़ोन पे उसकी फ़ोन बुक जो थी उसके तमाम लोगों को वो फ़ोटो भेज दी, रिश्तेदारों को, घर के लोगों को, दोस्तों को। तो जब उसको पता लगा कि ये कंपनी उसको इस तरह से बदनाम कर रही है, रोज़ रात दिन धमकी दे रही है,
तो उसने पूरे परिवार सहित कल आत्महत्या कर ली। पति पत्नी और 2 बच्चे, चारों ने आत्महत्या कर ली। अब आप सोचिए सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था कि रोज़ घर बैठे लाइक डिसलाइक करने की कमाई का। ये चारों तरफ चल रहा है हिंदुस्तान में, और मैं इस बात को लेकर हैरान भी होता हूँ कि हिंदुस्तान एक तरफ तो बड़े कड़े साइबर कानून बनाता है, सरकार की इतनी ताकत है कि किसी भी एप्लीकेशन को रोक सकती है, सर्च कर सकती है इन चीज़ों को कि कौन ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। पुलिस के पास रोज़ शिकायत भी जाती है। अब ये कहाँ, कोलंबिया में बसी हुई एक कंपनी, किसी दूसरे देश में दूर बसी हुई एक कंपनी ने इसको जाल में फंसाया, थोड़ा पैसा दिया, उसके बाद कर्ज दिलवाया, उसके बाद कर्ज की वसूली के लिए धमकी देने लगे और इस हद तक परेशान कर दिया कि परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। मैं उसकी तरीके ज़्यादा बतलाना नहीं चाहता कि कैसे खुदकुशी की। जो लोग आत्महत्या को रोकने का काम करते हैं उनका मानना है कि ऐसे तरीक़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, परिवार की फ़ोटो नहीं दिखानी चाहिए, जो खुदकुशी करते हैं उनकी फ़ोटो नहीं दिखानी चाहिए। मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ कि आज लोगों के पास में रात दिन ऐसे संदेश आ रहे हैं कि क्या आप घर बैठे इतना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या प्रति घंटे 500 से लेके 1500 रुपये कमाना चाहते हैं, और लोग फंस रहे हैं इसमें। अब मैं हैरान इस बात को लेकर होता हूँ कि आम लोग तो साइबर पुलिस तक जाकर शिकायत दर्ज नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार जो कि तरह तरह से निगरानी रखने का अधिकार है जिसके पास में, वो क्यों नहीं कर पाती है। ये पुलिस क्यों नहीं लोगों के बीच ये संदेश भेजती कि आपके पास जिस नंबर से ऐसा मैसेज आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको भेजो, और लोग कर्ज में डूब जाएं, कर्ज पटाते हुए डूब जाएं, तरह तरह की और ब्लैकमेलिंग के शिकार हों। उसके पहले पुलिस इस काम को क्यों नहीं करती है? केंद्र सरकार इस काम को क्यों नहीं करती है? केंद्र सरकार के पास तो लोगों के टेलीफोन में, संदेशों में झांकने के बहुत सारे कानून भी हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों की पुलिस जो है वो ऐसी ताका झांकी बहुत करती है, तो इन चीज़ों में क्यों नहीं करती? ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ती? एक झारखंड का जामताड़ा नाम का एक गांव सुनाई पड़ता है जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म भी आई है कि कैसे उस गांव का बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीखता, वो सीधा साइबर क्राइम करना सीखता है। बैंक के नाम पे, क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोगों से ठगी करना सीखता है, लोगों के टेलीफोन पर कब्जा कर लेते हैं। उस गांव में, जामताड़ा में, सैकड़ों सिम कार्ड रोज़ नए इस्तेमाल होते हैं। कोई बंद करवाए उसके पहले और सैकड़ों सिम कार्ड आते हैं। एक खबर ये भी आई थी कि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे लोगों के बैग से, जेब से मोबाइल फ़ोन चुराते हैं। किस लिए? कि चोरी किए गए वो मोबाइल फ़ोन जामताड़ा में इस्तेमाल हो सकें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन इस्तेमाल हो सकें, उसके बाद फेंक जाए भले। लोगों को याद होगा कुछ अरसा पहले खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल में किसी एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 25,000 सिम कार्ड मिले। आज आप सिम कार्ड लेना चाहें तो आपको कई तरह की आईडी देनी पड़ती है, अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, अंगूठे का निशान देना पड़ता है। आधार कार्ड अथॉरिटी जब अप्रूव करती है तो आपको सिम कार्ड मिलता है। 25,000 सिम कार्ड किसी गिरोह के पास से मिले। जाहिर है कि सरकारी विभाग, सरकारी खुफिया एजेंसियां, साइबर पुलिस ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर यहाँ बोलने का मकसद ये है कि आपके आसपास बहुत सारे लोगों को ऐसे संदेश आते होंगे। आप हो सकता है खुद सावधान हों, आप इनको अनदेखा कर देते हों, लेकिन याद रखिएगा कि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद और गरीब ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लिए काम करते हों, आपके अगल बगल में बसे हुए हों, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जो इस झांसे में आ सकते हैं और आ रहे हैं लोग। ये कंपनियां ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू लोन दिलवाकर उसकी वसूली के लिए लोगों को आत्महत्या तक धकेल रही हैं। ऐसे और मामले भी हुए हैं पहले। और ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको किसी मोबाइल फ़ोन से किसी लड़की का फ़ोटो लगा हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, क्या कर रहे हो, क्या करते हो, कहाँ रह रहे हो,
चलो बाथरूम में जाओ, अपनी फ़ोटो भेजो, वीडियो कैमरा ऑन करो। और कई लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं, जो प्रोफाइल फ़ोटो दिखती है उसमें दिखता है कि एक खूबसूरत लड़की है कोई, तो झांसे में आ जाते हैं। कई लोग अपने खुद के कपड़े उतार के अपना वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं व्हाट्सएप कॉल पर। दूसरी तरफ उसकी रिकॉर्डिंग का कुछ इंतजाम रहता है। जिनका ज्ञान आधा रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिनका ज्ञान कम रहता है वो अपने आप को डेढ़ ज्ञानी मानते हैं। जिनको ये लगता है कि मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो इस बात को समझ लें कि हमने इसी जगह से, जो पाकिस्तान छोड़ के जो महिला हिंदुस्तान आई है अपने प्रेमी के पास में, उस सीमा के पति हैदर से सऊदी अरब में हमने मोबाइल फ़ोन के वीडियो कॉल पर ही बात की थी, व्हाट्सएप कॉल पर। उसको कैमरे के सामने फ़ोन को रख कर हमने आपको दिखाया था। तो ऐसे वीडियो कॉल जो व्हाट्सएप पे हैं, उसको भी सामने दूसरा फ़ोन रख कर तो रिकॉर्ड किया ही जा सकता है। जो फ़ोन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो फ़ोन रिकॉर्ड करते रहेगा, आपके बिना कपड़ों के बदन को रिकॉर्ड करते रहेगा। और उसके बाद ऐसे वीडियो लेकर, ऐसे फ़ोटो लेकर इतने लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया गया है। पहले तो ब्लैकमेल करके उनका आखिरी सिक्का तक निचोड़ लेते हैं, और जब बाद में उनको समझ में आता है कि अब और कोई चारा नहीं है और पैसा इससे मिल नहीं रहा है, तो ऐसे वीडियो उनके मोबाइल फ़ोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट को भेज दिए जाते हैं, ऐसे फ़ोटो भेज दिए जाते हैं। उसके बाद लोग या तो पुलिस तक जाते हैं या मौत तक जाते हैं। ये मेरे आसपास भी कुछ शहरों में ऐसा हुआ है, चारों तरफ चल रहा है ऐसा। तो मैं इसी बात को आपको बतलाने के लिए आया हूं कि भोपाल के 4 लोगों के इस परिवार ने जिस तरह से खुदकुशी की है, ऐसी नौबत कभी अपने आसपास मत आने दीजिए। केवल आपका सावधान रहना जरूरी नहीं है, अपने आसपास के तमाम लोगों को सावधान करिए। बहुत से लोगों को खतरे समझ में नहीं आते हैं। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को आप भेज सकते हैं लोगों को। इसमें हम कोई हिंसक तस्वीर कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई अश्लील बात नहीं कर रहे हैं। इससे धोखा खाने का जरिया नहीं है, धोखे से बचने का जरिया है ये वीडियो रिपोर्ट। आप चाहें इसको अपने आसपास लोगों को भेज सकते हैं कि वो सावधान रहें। तो आज बस इतना ही। आपके आसपास के कोई भी लोग ऐसे धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी के शिकार न हों, आत्महत्या को मजबूर न हों, अपने फ़ोन पे किसी को कब्जा न करने दें। जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, बहुत सावधानी से ठोक बजा कर, बहुत ज़रूरी हो तो ही ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करें। देखें कि वो क्या क्या इजाज़त मांग रहे हैं। आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती तो किसी के साथ बैठकर समझिए। हड़बड़ी मत कीजिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। कभी ऐसे ऑनलाइन लोन शार्क जिनको कहते हैं, सूदखोर ऐसे लोग, आपको ध्यान होगा बहुत पहले एक हिंदी की फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें एक साहूकार को दिखाते थे। वो साहूकार जो किरदार निभाता था, जो कलाकार, वो बहुत सारी फिल्मों में साहूकार बनता था। वो तरह तरह से लोगों के घर जाकर, कभी कहीं कोई गमी हो गई है तो तुम रस्म नहीं करोगे क्या, बाप तो एक ही बार मरता है, स्वर्ग कैसे जाएगा, नर्क में फंस जाएगा, ऐसा करके कर्ज दे देता था, किसी को शादी के लिए दे देता था, और उसके बाद गहने, उनकी ज़मीन इनको ऐंठता था। अब 21वीं सदी में ऐसे किरदारों की ज़रूरत नहीं रह गई है। अब कहीं कोलंबिया या अमेरिका या जामताड़ा, इन जगहों में बैठे हुए लोग वहाँ से मोबाइल ऐप से ही सब काम कर ले रहे हैं, आपका बैंक का खाता खाली कर दे रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी बरतिए। मोबाइल फ़ोन एक अच्छा इस्तेमाल होने वाला काम का औजार है, लेकिन ये औजार कब आपके खिलाफ हथियार में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भोपाल की ये घटना बहुत तकलीफ दे है। 2 बच्चों के साथ पति पत्नी ने जो खुदकुशी की है, उससे सबको सबक लेना चाहिए। वो तो चले गए हैं, लेकिन उनकी इस तकलीफ़, इस गम, इस हादसे से बाकी लोगों को सबक लेना चाहिए। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को भेजें ताकि वो भी सावधान रहें। जिनको समझा सकते हैं उनको समझाएं। आपको ये अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करने की बटन दबाइए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और
आपसे एक अपील की, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। हम रोज़ ऐसी मौतें देख रहे हैं जिसमें हेलमेट रहता तो दोपहिया चालक बच गए रहते। और अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपकी कार में अगर एयर बैग हैं तो भी वो नहीं खुलेंगे। तो सावधानी बरतिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक, बरसों तक हमारे वीडियो देखें।